hardest hit by conflict that erupted after the February 2021 military coup that saw the ouster of elected government and arrest of the key leaders, including President Won Myth and State Councillor Aung San Suu Kyi. अब एक इलाका है, इस इलाके का नाम है सेगिंग। सेगिंग जो है वो इलाका है म्यांमार का। यहाँ पे इस टाइम सबसे ज़्यादा फाइट हो रही है। इस टाइम यहाँ पे रेबल्स ग्रुप और जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स हैं उनकी आपस में फाइट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इस इलाके में जो रेबल ग्रुप्स हैं इनकी ताकत ज़्यादा है। मैं आपको दोबारा मैप पे ये इलाका भी दिखा देता हूँ, ओके, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ओके, अब इस टाइम जो सबसे ज़्यादा फाइट हो रही है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, वो इस टाइम इस इलाके में हो रही है, सैगिंग। सैगिंग वाला, ये वाला जो इलाका है, असल लड़ाई इस इलाके में हो रही है। असल जो फाइट हो रही है मिलिट्री की और जो अपोज कर रहे हैं मिलिट्री को, इन लोगों की फाइट इस इलाके में हो रही है, सैगिंग इसको कहते हैं। और ठीक ठाक फाइट हो रही है, ठीक ठाक दोनों की ठुकाई हो रही है। ऑपोजिशन के लोग भी मारे जा रहे हैं और मिलिट्री के लोग भी मारे जा रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, इसको सुनिएगा। म्यांमार मिलिट्री हैज, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस, Myanmar military has increased relief on air power, including new Paramount tactics capable of carrying 120 mortar rounds to strike civilian inhabited and earthquake affected areas, despite its announcement of temporary ceasefire in April and May to allow for rescue operations following the earthquake. अब इस बात को सुनिएगा। म्यांमार में पिछले 3 साल में बहुत सारे अर्थक्वेक भी आए हैं, ओके। म्यांमार में पिछले 3 साल में बहुत सारे अर्थक्वेक भी आए हैं। मिलिट्री जनता ने यह कहा था कि वो उन इलाकों पर अटैक नहीं करेंगी जहां पे प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन वहां पे अर्थक्वेक्स आए हैं ताकि रिलीफ हो। मई से लेकर अप्रैल से लेकर मई के दरमियान 2-3 महीने जो है वो म्यांमार में जो था वो ये था कि लड़ाई नहीं होगी, सीज फायर अनाउंस किया गया। लेकिन अब क्योंकि अर्थक्वेक्स भी खत्म हो चुके हैं, लड़ाई दोबारा से चालू हो चुकी है, तो इस टाइम जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो मिलिट्री है उसकी आपस में जंग हो रही है पूरे के पूरे म्यांमार में। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग इज दैट कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो इसलिए उसको अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड करना पड़ा है, बिकॉज उसकी जो एयरफोर्स है वो इतनी ताकतवर नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है जब आपके स्पेयर पार्ट्स आना बंद हो जाते हैं, आप पर सैंक्शंस लग जाती हैं, तो आप इजीली अपनी मिलिट्री को और अपनी जो एयरफोर्स है खास तौर पे उसको आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही, आप पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। सो दैट व्हाट इट इज। अगली बात सुनिएगा, ओके, अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि द रिपोर्ट रिलीज इन सितंबर दिसंबर एट लीस्ट 6,764 सिविलियन डेथ्स एंड ओवर 29,000 पॉलिटिकल अरेस्ट सिंस द कूप। पिछले 4 साल में जो मिलिट्री है उसने 6,500 लोगों को मारा है बेदर्दी के साथ म्यांमार की, और 29,000 लोगों को जेल में डाला है जो कि पॉलिटिकल अरेस्ट है, ताकि मिलिट्री जनता ताकतवर हो। लेकिन लोगों में और गुस्सा आ रहा है, लोग इससे नहीं डरे बल्कि लोग और ज़्यादा जो है वो लड़ाई पे लड़ाई करी जा रहे हैं। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि जो इस टाइम इंटेंसिटी है लड़ाई की वो मेडले पर है, सैनी गैंग पर है और शैन, ये 3 इलाके जहां पे ज़्यादा लड़ाई हो रही है। मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं। अब मोर इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ की, यूएनएचसीआर, वो क्या कह रही है वो मैं बताऊंगा। यूएनएचसीआर ये कह रही है कि एट्रोसिटीज सच एज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, munitions and widespread destruction of poverty have been documented alongside the use of air strikes and no discernible military objective, raising serious concerns of war crimes. तो यूनाइटेड नेशन जो यूएनएचसीआर जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉच डॉग, ह्यूमन वॉच डॉग है, वो ये कह रही है कि इस तरह के जो काम कार्रवाइयां डाली जा रही हैं, आम मासूम लोगों को मारा जा रहा है, ये इंसानों की बेहुरमती है। इस चीज को कंडेम किया जाता है और ये चीज ना हो तो बेहतर है। आम लोग मरेंगे, मामलात खराब होंगे। आगे क्या कहानी हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। म्यांमार की मिलिट्री जनता पे प्रेशर था क्योंकि सिविल वॉर रुक नहीं रही थी। म्यांमार की जो मिलिट्री जनता थी वो क्या कह रही थी, म्यांमार की मिलिट्री जनता ने फैसला किया कि वो म्यांमार में अब इलेक्शंस करवाएगी, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ये खुदा ना खासा सिविल वॉर ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो म्यांमार की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि वो जो है वो म्यांमार में जो मोर इंपॉर्टेंटली इलेक्शंस करवाएगी ताकि म्यांमार में हालात बेहतर हों। लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए, हालात वर्स हो गए। अब इस सारे मामलात में जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जो बड़े कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया के, उनको आना पड़ा। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो म्यांमार के आज 1 दिन के दौरे पर हैं और वो मिलिट्री जनता को समझाएंगे कि भाईजान
हाथ ज़रा हौला रखें, लोगों को मत मारें, वरना आपकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। और अगर म्यांमार फारिग हुआ तो पूरे ईस्ट एशिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन आ सकती है। अगली बात सुनिएगा, मलेशियन फॉरेन मिनिस्टर विल विजिट म्यांमार ऑन थर्सडे, यानी आज वो विजिट करेंगे या कर चुके होंगे, for talks with the ruling junta on its upcoming elections and will push for progress on the stalled peace process। अब बेसिकली जो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो मलेशिया है उसके फॉरेन मिनिस्टर और म्यांमार का दौरा करेंगे, विजिट करेंगे और म्यांमार की गवर्नमेंट को ये बताएंगे जो मिलिट्री जनता है कि भाईजान जंग खत्म कीजिएगा, अमन पर फोकस कीजिएगा, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, लड़ाई माफ कीजिएगा और मामलात बेहतर करें म्यांमार में। अब म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो क्या कहती है उसको मैं आपको बताऊंगा। अब इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन है म्यांमार की, जो करंटली किसके पास ताकत है, क्या मिलिट्री का पास पूरे कंट्री का कंट्रोल है या जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके पास कंट्रोल है, किसके पास अभी इस टाइम असल में कंट्रोल है म्यांमार का, वो मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर लूजिंग कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री, द आर्मी इज मेकिंग सिग्निफिकेंट गेन्स अगेन, दो एंड स्पेशली ब्लडी कैंपेन्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स एंड हैवी बम्बार्डमेंट। अब जब शुरू में 2021 में मैंने आपको बताया जब म्यांमार में ऑंग सॉन्ग सूची साहब की हुकूमत को मिलिट्री ने कूप करके फारिग कर दिया, तो ऑंग सॉन्ग सूची के हक में लोग खड़े हो गए, गोरिल्ला फाइटर्स खड़े हो गए और मिलिट्री पर अटैक करने लगे और उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। शुरू के 1.5 साल मिलिट्री को बड़े प्रॉब्लम्स हुए, मिलिट्री बहुत सारा इलाका लूज कर चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री अब पूरे के पूरे कंट्री पर अपना दोबारा से इलाके को कैप्चर करने की तरफ जा रही है और अपने आप को ताकतवर करी। क्यों? बिकॉज चाइना एंड रशिया आर सपोर्टिंग म्यांमार मिलिट्री। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है कि अभी द म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट इन रीसेंट मंथ्स ऑगमेंट्स इट्स एयर फोर्स विद न्यू ड्रोन्स एक्वायर्ड फ्रॉम चाइना which is now fully supported the जनता as well as technical assistance from Russia। अब इस टाइम रशिया और चाइना जो है ये ड्रोन्स जो है और सर्विलेंस ड्रोन्स जो है वो इस टाइम मिलिट्री जनता को दे रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री जनता की जो स्पेयर पार्ट्स जो फाइटर जेट्स के लिए लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहा है, बिकॉज मसला ये कि उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। जब सैंक्शंस लगी होती हैं तो स्पेयर पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं किसी भी फाइटर जेट्स के या किसी भी चीज़ के, तो उनको अब ड्रोन्स मिल रहे हैं किसी तरीके से, और वो ड्रोन्स जो हैं जो चाइना दे रहा है या जो रशिया दे रहा है उन ड्रोन्स की मदद से म्यांमार जो है वो इन ये सारी कार्रवाइयां करे और अपने एनिमीज को मार रहा है, उनको फड़का रहा है। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है कि अब जो है मोर इंपॉर्टेंटली अब मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास कुछ वेरीफाइड सोर्सेज की तरफ से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि एन ऑफिशियल इन द लोकल पीडीएफ टोल्ड बीबीसी बरमूदा द पीपल डिफेंस फोर्स आल्सो रन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन that they had received information about a potential airborne attack during Monday gathering. They tried to end the protest quickly, but the paramounters, as paragliders are known locally, reached the scene earlier than expected. अब हुआ क्या? अब हुआ ये मोर इंपॉर्टेंटली कि हमारे पास ये खबरें आ रही हैं, वेरीफाइड खबरें आ रही हैं कि कुछ ऑफिशियल्स ने बीबीसी बरमूदा को ये बताया, क्या बताया सुनिएगा। बीबीसी बरमूदा को उन्होंने ये बताया कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे लोग जो इस टाइम जो है वो सारे लोग जो है वो तकरीब का हिस्सा थे और कुछ लोग जो एहतजाज कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, तो इनके कुछ लोगों को पता चल चुका था कि ऊपर से पैराग्लाइडर्स आने वाले हैं, और इससे पहले कि ये सारी तकरीब को ख़त्म करते पैराग्लाइडर्स आ चुके थे। इनके पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम था। 7 मिनट पहले इनको पता लगा कि कुछ लोग आने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं इन लोगों पर। इससे पहले कि ये इन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करते, 7 मिनट के अंदर ये लोग आ गए और उन्होंने सारा खाता फारिग कर दिया। अगली बात सुनिएगा, अब मिलिट्री जनता की अगली आगे क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द इंटरनेशनल नहीं, अगली मैं आपको बताऊंगा। अब जो मोर इंपॉर्टेंटली अब अगली बात क्या, अगली बात ये राइट नाउ कि जो इस टाइम जो मिलिट्री जनता है अब उसके पास ड्रोन्स हैं, ये पैराग्लाइडर्स हैं जो कि मोर इंपॉर्टेंटली जो पैराशूट्स के जरिए आते हैं, क्योंकि ये एक इजी वे है अटैक करना एनिमी पर। वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों से उतरते हैं। पैराग्लाइडर्स जो हैं वो, क्योंकि मोटर भी लगी हुई होती है पैराग्लाइडर के ऊपर, तो वो मोटर की मदद से पैराग्लाइडर उड़ता रहता है। जहाँ पे उनको लगता है कि अटैक करना है वो वहाँ पे अपने पैराशूट को खोल देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सो ये ऐसे पैराग्लाइडिंग ऐसी होती है, मैं आपको किसी दिन वीडियो भी दिखाऊंगा। ओके, अगली बात सुनिएगा। अब अपॉलॉजीज फॉर दैट। अगली इंपॉर्टेंट बात ये, अगली, क्योंकि मैं अपने वॉइस भी चेक करता रहता हूँ, कई बार आपको वॉइस का भी इशू होता है। अगली बात सुनिएगा, अब
international sanctions over the past few years have made it harder to Myanmar's rulers to procure military equipment, though the recent influx of technology from countries like China and Russia seems to have helped turning the tide. अब पिछले 4 साल से मिलिट्री जनता के ऊपर इतनी सारी सैंक्शंस हैं कि ये जो वेपन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी और कंट्री से, लेकिन स्टिल चाइना जो है और जो रशिया इनकी हेल्प कर रहा है और किसी तरीके से ये अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें और मिलिट्री एड इनको मिल रही है जिससे ये अपना कुछ ना कुछ गुजर बसर कर रहे हैं ताकि अपने आप को पोजीशन में रख सकें, लेकिन इनके मामलात बड़े ख़राब हैं। अब एक साहब है, इनका नाम है जोई फ्रीमैन साहब जो हैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल म्यांमार के रिसर्चर हैं। इन साहब का नाम है जोई फ्रीमैन साहब जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वॉच डॉग है, ह्यूमन वॉच डॉग, म्यांमार के रिसर्चर हैं। इन साहब ने ये कहा है कि दिस रीसेंट अटैक्स शुड सर्व एज अ ग्रोसम वेक अप कॉल फॉर द सिविलियंस इन म्यांमार नीड अर्जेंट प्रोटेक्शन। तो ये साहब कहते हैं कि इस तरह के अटैक्स आप लोगों पर जब करेंगे तो दुनिया को अर्जेंट जो है वो एक तरह से दुनिया की आंखें दोबारा से खुल जाएंगी कि म्यांमार के लिए उनको कुछ करना चाहिए और ये फाइटिंग और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह कि म्यांमार की जनता के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था पिछले 2 साल से, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इलेक्शंस करवा देंगे। इलेक्शंस कब होंगे? इलेक्शंस म्यांमार में 28 दिसंबर को होंगे। मसला ये है इलेक्शंस तो 28 दिसंबर को होंगे, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं मिलिट्री के उन सबको फारिग कर दिया गया, या तो किसी को जेल भेज दिया गया या किसी की पार्टी को बैन कर दिया गया। मतलब चट भी मेरी, पट भी मेरी, चेस भी मेरी, किंग भी मेरा, क्वीन भी मेरी। आप बात को समझ चुके होंगे। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्शंस को कहा जा रहा है कि इलेक्शंस फ्रॉड होंगे, ये मिलिट्री के ही लोग आएंगे, मिलिट्री जिसको चाहेगी वो उनको इलेक्शन जितवा देगी म्यांमार में। अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा और एक मैं आपको चीज बताने की बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश करूंगा, आप इस चीज को समझिएगा। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। ओके, मैं अब आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इस चीज को जरा समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपको इतना प्यार करें। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये मैप देखिएगा, इस मैप को आप देखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त चीजें समझ आएंगी जो शायद पहले आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एशिया का मैप है। इस टाइम इस जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। ये एशिया का मैप है, ये एशिया का मैप है सारा। ओके, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है। अमेरिका की लड़ाई असल में किसके साथ है? अमेरिका की लड़ाई चाइना के साथ है। रशिया चाइना का भी छोटा ब्रदर है। रशिया जूनियर है, चाइना सीनियर है। असल गेम अमेरिका की और चाइना के साथ है। अमेरिका ने पिछले सालों में क्या किया? अमेरिका ने किया